या देवी सर्वभूतेषु मां लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तों, महालक्ष्मी स्तोत्र पाठ को हिंदी में सुनने से पूर्व आइए हम सब प्रथम ये जानते हैं कि ये स्तोत्र की रचना किस प्रकार की गई है और कथा को सुनने के पश्चात आपको ये आभास होगा कि ये स्तोत्र कितना प्रभावशाली है और इसके पाठ करने से माता महामाया लक्ष्मी कितनी जल्दी शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों को अन्न धन वैभव संपदा से युक्त कर देती है। एक समय की बात है, आदि गुरु शंकराचार्य जो अपने दोपहर के भोजन के लिए घर घर भिक्षा मांग रहे थे। घर में भिक्षा मांगने समय एक बहुत गरीब ब्राह्मण महिला दरवाजे पर आई और गुरु शंकराचार्य जी से उसने भिक्षा मांगी और महिला ने अपने घर में बहुत कुछ ढूंढा पर उसे कुछ भी खाने के लिए ना मिला और उसे ढूंढते ढूंढते कुछ मिला भी तो एक सूखा आंवले का फल और महिला ने प्रेम पूर्वक और वही आंवला आदि गुरु शंकराचार्य को दे दिया। आदि गुरु शंकराचार्य उस महिला की दया और निरूपणा देखते हुए बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने देवी लक्ष्मी की प्रशंसा में एक स्तोत्र का पाठ की रचना कर डाली। कनकधारा इस स्तोत्र के नाम से हम सब जानते हैं। कनकधारा का अर्थ है स्वर्ग की धारा। इस प्रकार माता के इस स्तोत्र का प्रार्थना पूरी होते ही उस ब्राह्मण महिला के घर धन धान वैभव यश सब कुछ संपन्न हो गया है। तो प्रिय भक्तों, अब हम सब सुनेंगे कनकधारा स्तोत्र पाठ का हिंदी अनुवाद। महालक्ष्मी नमस्ते, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। प्रिय भक्तों, हम सब जानते हैं आज सोने के आंवलों की वर्षा होने लगी और वह महिला माँ लक्ष्मी की कृपया से बहुत ही धनी हो गई। महाकवि कालिदास जी ने कहा है, स्तोत्र कश्य न लुटे, अर्थात विश्व में ऐसा कोई भी नहीं है जो स्तुति से प्रसन्न न हो जाता हो। जैसे भ्रमरी आंवले कुसुमों को अंकलत अर्थात तनाव के पेड़ का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांस से सुशोभित और श्री अंगों पर निरंतर पड़ती है और जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्यों का निवास है, वह संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की कटकशिला में मेरे लिए मंगलदायी हो। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। जैसे भ्रमरी महान कमंडल पर आली भा जाती है और मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो मुरली श्री हरि मुखार बिंद और बारंबार प्रेम पूर्वक बजाती है और लज्जा के कारण वापस लौट जाती है, वह समकंपा महालक्ष्मी की मनोहर गुम दुर्मता मुझ में धन संपत्ति प्रदान करे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने वाली समर्थ है, मूर नामक के दैत्यों का शत्रु भगवान श्री हरि के हे महालक्ष्मी आनंद प्रदान करने वाली तथा जो नील कमल के भीतर बाग के समान मनोहर जाने जाने पड़ने वाली वह महालक्ष्मी जी के अद्भुत नयनों के दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर भी थोड़ी सी अवश्य पड़े।
महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। जिनकी पुतली और भौएं प्रेम से भरीपूर हो, अद्भुत खुले नेत्रों के एकटक देखने वाले आनंद कंद सच्चिदानंद श्री मुकंद भगवान को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है, ऐसे शेष पर शयन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की पत्नी धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। जो भगवान मधुसूदन के कौसुभुर्भमणि मंडल बस्ते स्थल में इंद्र नील हरेवली और सुशोभित होती है और उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है, और कमल कुंजवलनी माँ कमला के कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती रहती है, उसी प्रकार जो कैटवच्छु श्री हरि भगवान विष्णु के काली मेघवाला के समान श्याम सुंदर बस स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आदिर्भाव से मृगवंश से आनंदित किया है, तथा जो कमल लोगों की जननी है अथा जो समस्त लोगों की जननी है, और उन भगवती माँ लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। हे समुद्र कन्या माँ कमला के वह मंदिर अलस गंधर और अनगिनती दृष्टि जिन प्रभाव से कामदेव के मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त करने वाली और दृष्टि यहाँ मुझ पर पड़े। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। भगवान नारायण की प्रेयसी माता लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन के प्रेरित हो दूर रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विस्वाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी घातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीत पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ण पद को सहज ही प्राप्त कर देते हैं, उन्हीं परमात्मा में पद्म की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। जो सृष्टि लीला के समय ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती है, पालन गीला लीला करने और समय वैष्णवी की शक्ति के रूप में जो विराजमान होती है, तथा प्रलय लीला के काल में रुद्र भक्ति के रूप में अवलिप्त होती है, उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की नित्य यौवन प्रेयसी श्री महालक्ष्मी को नमस्कार है। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं।
हे माता शुभ कार्य करने वाली, शुभ फलों की देने वाली, श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। हे रमणीय गुणों की निरूपणी रति के रूप में हम आपको नमस्कार करते हैं। हे माता लक्ष्मी सतपत्र वाले अर्थात 100 पत्तों वाले कमल कुंज में निवास करने वाली शक्ति रूपा माँ रमा को हम नमस्कार करते हैं। हे महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। हे कमल के समान मुख वाली माँ लक्ष्मी देवी हम आपको नमस्कार करते हैं। हे क्षीर सागर में उत्पन्न होने वाली समुद्र तया माँ रमा को हम नमस्कार करते हैं। हे माता चंद्र और अमृत की बहन को हम नमस्कार करते हैं। हे भगवान नारायण श्री हरि भगवान विष्णु की प्रेसी को हम नमस्कार करते हैं। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। हे कमल दृष्ट नेत्रों वाली माननीय माँ आपके चरणों में की हुई वंदना समाप्ति हुई संपत्ति प्रदान करने वाली संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों का हरण करने वाली हे भगवती महालक्ष्मी पर्याप्त सर्वदा उद्गत मुझे अपने चरण वंदना का शुभ अवसर प्रदान करो। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। जिनके कपाट कक्ष के लिए हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों की समापत्तियों का विस्तार करने वाली हे भगवती श्री हरि की हृदय प्रेसी उन्हें आप हम माँ लक्ष्मी देवी का मन में वाणी में और शरीर से भजन करती हूँ। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। हे भगवती हरि प्रियसी आप कमल नयन में निवास करने वाली आपके हाथों में नील कमल सुशोभित है। आपके अत्यंत उज्जवल वस्त्र गंध और माला हार आदि की शोभा पा रही है। आपकी झांकी पड़ी मनोरम है। त्रिभुवन के ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। हे माते मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। दिग्गजों के द्वारा सुवर्ण कमलों के मुख में गिराए गए अंकस गंजा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके मन में अंगों में वाणी में अभिषेक किया जाता है संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की गृहिणी और हरि क्षीर सागर की पुत्री और जगजननी माँ लक्ष्मी मैं आपको प्रातः काल प्रणाम करती हूँ। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। हे दिग्गजों द्वारा माँ लक्ष्मी कमल नयन केशों की कमनीय करुणी देवी कामना देवी मैं कमले मैं अंकल विधिहीन मनुष्यों के आक्रमण आदि आपकी कृपया से स्वाभाविक पात्र हूँ। आप उमड़ी हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों से हमें अंगों कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखिए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं।
माते जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन देव रूपिणी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती माता लक्ष्मी की स्तुति करते हैं वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं और विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।